नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये लास्ट थ्योरीज दो रह रही है हमारी लर्निंग की, बाकी हमने पीछे पढ़ ली है। पीछे जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके अंदर ये थ्योरीज दी हुई है। लास्ट हमारी ये दो थ्योरी रह रही है। देखो, एक है सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, या इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापना या स्थान पत्रा का सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं ये किसने दी, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन थ्योरी थी ये दी हमारे एडविन गुथरी ने। किसने दी? एडविन गुथरी ने। एडविन गुथरी के अनुसार मीनिंग अधिगम क्या है? कहता है विशेष उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध का जो रिजल्ट आता है। मीनिंग हमारे पास यदि कोई विशेष स्टिमुलस करते हैं, स्टिमुलस होगा, उसके प्रति क्या होगी, हमारी कोई रिएक्शन होगी। कहता है उनके बीच ये जो संबंध बना तो उसकी वजह से कोई हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है, परिणाम आता है। वो परिणाम ही क्या होता है, अधिगम होगा। मीनिंग जैसे हमारे पास कोई विशेष स्टिमुलस है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। कहता है ये क्या हुआ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपस में क्या बन गया, एक संबंध बन गया ना भाई। उस टाइम यदि ये स्टिमुलस आता है तो हम ये प्रतिक्रिया हमेशा करेंगे। तो ये क्या हुआ, उन दोनों के बीच संबंध हुआ। इन दोनों का जो ये परिणाम आया, इन दोनों का जो रिजल्ट आता है, वो ही हमारे पास क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास लर्निंग है। किसके अनुसार? हमारे प्रतिस्थापना थ्योरी के अकॉर्डिंग। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, दिया गया स्टिमुलस, जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं, जो उद्दीपक हम दे रहे हैं, या सेट ऑफ स्टिमुलस कह सकते हो भी, उद्दीपकों का संचय होता है, उनकी निश्चित अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है। मीनिंग उसके लिए क्या होगी, निश्चित अनुक्रिया होगी, निश्चित रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शंस होगी। मीनिंग जैसे विशेष कोई स्टिमुलस है तो उसके लिए विशेष ही क्या होती है, रिएक्शंस होती है। ये प्रवृत्ति उनकी चलती रहती है। तो ये क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार? हमारे प्रतिस्थापना थ्योरी के अकॉर्डिंग। गुथरी क्या कहते हैं, एडविन गुथरी ये कहते हैं कि जो उत्तेजक और प्रतिक्रिया यदि एक साथ घटित होते हैं, मीनिंग हमारा जैसे स्टिमुलस आया वैसे ही हम रिएक्शन दे, एक साथ घटित हुए, तो उनमें क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया, उनके बीच एक रिलेशन बन गया। भाई जब कोई भी ऐसा स्टिमुलस नेक्स्ट टाइम कभी भी फ्यूचर में आएगा तो वो ही रिएक्शन होगी उसी टाइम, तो वहीं द्वारा क्या करता है, वो प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उनके बीच एक हमारे पास परिणाम बन गया ना। जो इनकी वजह से परिणाम आएगा वो क्या आएगा, एक हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो मीनिंग इस थ्योरी के अंदर सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे मैथ के अंदर होता है, हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारी जो इक्वेशंस होती थी एक्स वाई की, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, और हमारे पास फिर दूसरी इक्वेशन ले लो कोई भी, एक्स प्लस 3 वाई प्लस जेड 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे y की वैल्यू यहाँ से निकाली तो क्या बन जाएगी, 2 - x, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मीनिंग हमने जो पीछे की चीज़ें जो सीखी, जो वैल्यू हमारे पास आई है, वो आगे वाले में पुट कर देना। तो ये यहाँ पर है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मीनिंग जो हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया जो बनी थी, उत्तेजक और प्रतिक्रिया का जो संबंध हमारे पास आया, मीनिंग हमसे वहाँ से कुछ हमने लर्निंग करी है ना भाई। कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस था, उसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शन दी, तो उनके बीच एक संबंध स्थापित हो गया। भविष्य में, फ्यूचर में कहीं भी वैसा ही स्टिमुलस हमारे सामने दोबारा प्रस्तुत होता है, वैसा ही उत्तेजक प्रस्तुत होता है, तो हम वैसी ही रिएक्शन देंगे। मीनिंग हमने क्या कर दिया, पीछे वाली चीज़ आगे सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने सीखी थी। तो ये क्या थी, हमारी सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग थी। तो नाम से ही है कि हम क्या कर रहे हैं, सीखा हुआ कोई भी ज्ञान या कोई रिजल्ट जो हमने पीछे कभी सीखा था, वो क्या करें, नेक्स्ट टाइम आगे वैसी ही कोई घटना होती है तो उसके अंदर वो चीज़ को पुट कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना, वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कर लेना ही क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थ्योरी है। अब कहता है कि सीखना जो लर्निंग होती है वो जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों को विस्तृत करने की क्रिया है। मीनिंग जो हमने जन्म से अनुक्रियाएं सीखी है, वो हमारे जो आगे नेक्स्ट स्टिमुलस होते हैं उनको फैलाने की क्रिया होती है, विस्तृत करने की क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी प्रतिस्थापना थ्योरी, या कह सकते हो एडविन की थ्योरी थी। एडविन ने इसमें मेन चीज़ क्या है कि उन्होंने ना उत्तेजना और जो उसकी प्रतिक्रिया थी उनके बीच जो संबंध स्थापित हुआ, उसके रिजल्ट को उसने क्या माना, अधिगम माना। क्या माना, अधिगम माना। किसने? एडविन गुथरी ने। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि हम उत्तेजक और प्रतिक्रिया का एक साथ कहीं भी घटित हो रही है तो वो क्या हुआ, उनके बीच में एक रिलेशन हमारे को मिल गया। कहता है कि अब हम कहीं भी वैसी फ्यूचर के अंदर कभी भी दोबारा वैसा ही स्टिमुलस हमारे सामने आ जाए, वैसा ही उत्तेजक प्रस्तुत हो जाता है, तो हम वैसे ही क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे जो पहले की थी हमने, जो हमने सीख रखी है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा
प्रतिस्थापना थ्योरी। और ये किस पे की थी वैसे एडविन गुथरी ने? यदि प्रयोग पूछे तो उन्होंने खरगोश के ऊपर ये चीज प्रयोग करके देखा था। तो ये थी हमारी आज की सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब पढ़ते हैं आवश्यकता अनुक्रम या पदानुक्रम सिद्धांत। क्या है कि आवश्यकता का अनुक्रम या पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हेरिज थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पैरामिड्स ऑफ नीड। ठीक है, तो यहाँ ये किसने दी? हमारी इब्राहिम मास्लो ने दी। कई मैस्लो कहते हैं, कोई मास्लो। ठीक है, तो ये क्या है? इब्राहिम मास्लो ने दी। उनकी एक बुक थी मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी, जिसके अंदर इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया या पारित किया गया हमारा किसको? इस सिद्धांत को। ये कहते हैं कि मैस्लो क्या कहता है? मैस्लो कहता है कि व्यक्ति को आवश्यकता उसे सिखाने हेतु क्या करती है? प्रेरित करती है। मीनिंग यदि हमें लाइफ में कहीं कोई चीज़ की नीड होगी, आवश्यकता होगी, तो ही हम क्या करते हैं? उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं। मीनिंग वहाँ हम कुछ सीखेंगे ना, नया चीज़, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें किसी चीज़ की कमी होगी, तो ही हम उसके लिए क्या करते हैं? अलग अलग कोशिशें करते हैं, प्रयत्न करते हैं ताकि वो हमें मिल जाए। तो मीनिंग हम वहाँ भी क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं ना। तो यही कहते हैं मैस्लो, ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है वो उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। यदि आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी, तो वो कभी भी सीखेगा नहीं, लर्निंग नहीं करेगा। ठीक है, अब मैस्लो के अनुसार मैस्लो कहते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर बेसिक नीड्स होती हैं, वो कितनी होती है? 5 वर्गों में बांटा उनको। मूल आवश्यकताओं को कितने वर्गों में बांटा मैस्लो ने? 5 वर्गों के अंदर 5 टाइप बताए। पहला था शारीरिक या फिजिकल नीड्स, जिसके अंदर जैसे हमारा रोटी, खाना पीना, मकान, जो हमारी बेसिक नीड होती है, फिजिक जो शरीर से रिलेटेड है हमारी, तो वो क्या हो गई? हमारी फिजिकल नीड्स, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, मतलब रोटी पानी सब कुछ मिलेगा, हवा मिलेगी, तो हम क्या रहेंगे? शरीर स्वस्थ रह पाएगा ना। तो ये हमारी पहली नीड है। फिजिकल नीड हमारी पहली क्या हो गई भाई? रोटी है ना, पानी है, इस तरह से हवा हो गई, एयर हो गई। तो ये हमारी फिजिकल नीड को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ये होगी तो ही हमारा शरीर कैसा होगा? स्वस्थ होगा। तो ये पहला स्टेप, मीनिंग पहली नीड हमारी क्या है? फिजिकल नीड है। दूसरी सुरक्षा संबंधी, मीनिंग हम शरीर से स्वस्थ होंगे, हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही है, हमें टाइम पे खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, अच्छी हवाएं मिल रही है, वहाँ पे सांस लेने में जैसे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से रिलेटेड। तो हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, सेफ्टी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हम कितना सेफ है इस जगह पर, यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरह का एरिया है, हम क्या चाहते हैं? अपने आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? जैसे शेल्टर के बारे में, घर मकान, ये सब कुछ किस में आगे? सुरक्षा संबंधी में। अब आता है संबंधबद्ध या स्नेह संबंधी। यदि हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही है, हम सेफ भी हैं, तो हम क्या चाहते हैं? लव और बिलोंगिंग्स, मीनिंग हमारे क्या होंगे? अब फ्रेंड्स होंगे, एक क्या होगा? फैमिली होगी, इनके बारे में सोचेंगे। यदि ये नीड्स हमारी पूरी हो रही है तो मीनिंग पहले हम खुद का देख रहे हैं भाई, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम सेफ हैं, तो आगे क्या होता है? हम परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अपने दोस्तों से क्या बनाना चाह रहे हैं। तो ये क्या हुआ? थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड नीड हमारी है कि लव और बिलोंग्स। उसके बाद आता है आत्मसम्मान और स्थिति संबंध। फिर हम क्या सोचते हैं कि हमें कैसा हो? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। यदि हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, इनसे हमने क्या बन गए? एक संबंध हो गया ना। अब कहता है कि हम क्या कर रहे हैं? अपने आत्मसम्मान की सोचेंगे भाई, हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिले कि हम किस तरह का काम करें कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, या कह सकते हो कि वो हर चीज़ को क्या करेगा? अपने अकॉर्डिंग आत्मसम्मान के लिए करता है। तो वो कौन सा है? हमारी कौन सी नीड है? 4 टाइप, या स्थिति संबंध कह सकते हो भी। उसके बाद सवास्तुवादी या आत्म विकास या आत्मबोध की बात आती है। आत्मबोध यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखना चाहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मिल गई, अब वो क्या करेगा? अपने आप की क्या करता है? एनालिसिस करता है खुद के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे। ठीक है ना। तो जैसे मान लो भाई, पहले वो यहाँ तक क्या है? जैसे स्कूल लेवल पे खेल रहा है, कोई खेलने की बात है, अपने यहाँ क्या हुआ? स्टेट लेवल पे खेल लिया। फिर क्या होता है? उसका एक गोल बन जाता है कि मुझे ये करना है भाई, ओलंपिक में जाना ही जाना है। उसके लिए वो क्या करेगा? फुल मतलब अपने आप पर ही क्या रहता है? पूरी एनालिसिस कर लेता है खुद का भी, मेरी कहाँ गलती है, क्या हुआ, कैसे करना है मुझे। मीनिंग आत्मबोध, खुद का बोध कर रहा है, आत्मा की मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे रिलेटेड है। तो ये क्या था? हमारे पास 5 बेसिक नीड्स थी। किसने बताई? मैस्लो ने बताई। जैसा आप देखो इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि सबसे नीचे मतलब क्या? फिजिकल नीड है। सबसे लोअर जो नीड होती है वो कौन सी होती है? फिजिकल नीड होती है। और सबसे हाईएस्ट मीनिंग उच्चतम आवश्यकता पूछे तो हमारी कौन सी आएगी? आत्मबोध आती है। लास्ट में क्या आता है? सबसे उच्चतम नीड है ये हमारी।
तो यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में लिखा हुआ देखो, सबसे नीचे क्या है, शारीरिक, फिर कौन सी है, सुरक्षा एवं संबंधी, फिर थर्ड पॉइंट कौन सा हमारा, नीड फॉर लव या बिलोंग्स, इसके बाद क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर हमारे पास देखो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीनिंग सबसे हायर लेवल हमारा पास कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे मैस्लो की बेसिक नीड्स। आप देखो मैस्लो ने 4 पूरक आवश्यकताएं बताई। ये तो क्या थी, ड्राइव की बात कर सकते हैं, मतलब अन्य जो ये तो मूल थी, उसके बाद ड्राइव आवश्यकताएं तो कौन सी है, देखो पहली है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव नीड्स। वो भी आगे कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, जो हमारी कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक आवश्यकता है। पहली तो है ज्ञान संबंधी, दूसरी है बोध संबंधी, मीनिंग नीड फॉर नोन और नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग। भाई हम ज्ञान से संबंधित सीखना चाहते हैं या फिर हम चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या तो नॉलेज लेना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं। तो ये दोनों किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव नीड के अंदर आती है, संज्ञान के से रिलेटेड हमारी। ठीक है, सेकंड हमारी पास कौन सी है, तंत्रिकात्मक या न्यूरोटिक नीड्स होती है। ठीक है, उसके बाद आती है न्यूनता अभिप्रेरक, मीनिंग डीमोटिवेशनल नीड्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो सबसे उच्च स्तर का अधिगम है, जो हमारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग आती है, मतलब पूरक आवश्यकता, उसमें मतलब सबसे नीचे कौन सा है, अधिगम अद्रक अभिप्रेरक, मीनिंग ग्रोथ मोटिवेशनल नीड, ये सबसे हाईएस्ट होता है। इसके अंदर ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, साइकोमोटर और इफेक्टिव्स का, मीनिंग मनोगामात्मक जो क्रियाएं होती है और जो हमारा भाव पक्ष है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनता है, ग्रोथ मोटिवेशनल नीड बनती है। तो ये था हमारा उच्चतम स्तर का अधिगम। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला, जैसे यदि पूरक आवश्यकताएं हैं तो वो कितनी है, 4 है। सबसे लो कौन से, संज्ञानात्मक, और सबसे हाई वद्रक अभिप्रेरक या ग्रोथ मोटिवेशनल नीड्स, और सबसे हायर पूछे तो कौन सी है, वद्रक अभिप्रेरक या ग्रोथ मोटिवेशनल नीड। फिर ये कहते हैं कि मैस्लो के अनुसार है ना, जो हमारी मेटा नीड्स होती है, या फिर कह सकते हैं स्वतः अभिप्रेरक, मीनिंग बी मोटिवेशनल, बीन मोटिवेशनल, इसी को बी मोटिव भी कह सकते हैं। मीनिंग मैस्लो के अनुसार यदि पूछे कि बी मोटिव की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, हमारे पास 8 है। कितनी है, 8 है। या फिर कह सकते हैं मेटा नीड के अंदर या फिर बी मोटिवेशनल की संख्याएं पूछी जाए तो कितनी आएगी, 8 आएगी। तो ये सिर्फ लर्निंग के लिए मतलब कई आ भी जाए, इंपॉर्टेंट है वैसे, कि यदि पूछे बी मोटिवेशनल की संख्या कितनी है, बी मोटिव के अंदर नंबर्स कितने हैं, तो हमारे पास कितने नंबर की है, 8 संख्याएं होती है इसमें। ठीक है, और इसको थ्योरी ऑफ पैरामिड क्यों बोला, क्योंकि जैसा इस डायग्राम में हमने पीछे देखा ही था कि उसके अंदर एक पैरामिड की फॉर्म में इनको अरेंज किया हुआ था, जो हमारी नीड्स थी, मीनिंग सबसे लोअर लेवल पे जैसे हमारी सबसे लोअर पे थी शारीरिक और हाईएस्ट पे कौन सी थी, आत्मबोध। तो ये एक पैरामिड के अंदर अरेंज की हुई थी सारी नीड्स को, तो इसीलिए क्या बोला, थ्योरी ऑफ पैरामिड्स बोला था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया, हमारा अब्राहम मैस्लो ने दिया। बुक कौन सी थी, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। इस आवश्यकता मतलब इसमें क्या कहा मैस्लो ने कहा यदि व्यक्ति की क्या होगी, आवश्यकता होगी तो ही वो सीखने के लिए हमेशा क्या होता है, प्रेरित होता है। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताएं बेसिक नीड हमारे पास 5 थी और पूरक कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी दोनों थ्योरीज, यहीं पे फिनिश होती है अपनी थ्योरीज जो लर्निंग की हम पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। थैंक्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।